लालू से बड़ा कोई चोर आज तक हुआ नहीं है। चारा चोर नाम से विख्यात हैं, पूरे विदेशों में बड़ा नाम है उनका, भारत की तो बात जाने ही दीजिए। और जब वोट चोरी की लोग आरोप लगाते हैं तो इनके इस गंदी मानसिकता उभर करके सामने आती है। आज बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर के उस संविधान को लेकर के चलते हैं। बाबा साहब को संसद में नहीं जाने दिए थे मेरे भाई। जब प्रधानमंत्री बनना था एक भी वोटर नेहरू जी के साथ नहीं थे। सब सरदार वल्लभ भाई लौह पुरुष को चाहते थे बनाना, लेकिन गांधी जी को थोड़ा पटा लिए थे। गांधी जी धीरे से कह दिया, उस दबाव में आकर के, पहले ही दबाव की राजनीति से जो राष्ट्र का प्रधानमंत्री बना हो उनके नींव में चोरी डकैती बेईमानी मित्र चोरों को सभी नजर आते हैं चोर। वो चोर हैं। वोट की चोरी आज से नहीं होती आई है, शुरू से। मैंने भी पहले ही बताया, 3 बड़े बड़े एग्जाम्पल दिए। बाबा साहब के साथ जिस तरीके से अपमान किया इन्होंने, और अभी आपने कहा एक बात कि अजय राय को सांसद घोषित कर दिया। 6 राउंड हमारे नहीं, अजय राय को सांसद घोषित कर दिया, यानी संविधान के नियमों पे आज ही ताक पे रख रहे हैं। आप बताइए, किसी को सांसद घोषित कर दिया जाना यानी संवैधानिक प्रक्रिया को अपमान। हम लोग जिस तरीके से वोट की चोरी करते हैं वो चोरी इस तरीके का नहीं करते हैं, बताइए। आप वोट चोरी करते हैं, जैसे हम लोग चोरी करते हैं, लेकिन किस तरीके वोट की चोरी तरीके से करते हैं कि गांव गरीब मजदूर किसान की मदद करके उसको प्रधानमंत्री आवास देके उसके वोट की चोरी हम करते हैं। और ये चोरी कैसे करते हैं, जैसा कि आप यहाँ पूरा विश्व इस चीज को जानना है कि नेहरू जी को प्रधानमंत्री किस तरीके से बनाया गया था। वो 65 लाख आप कह रहे हैं वोट कटा हुआ है बिहार में, 6500 लोग भी सड़क पे नहीं है, 6500 भी लोग सड़क पे नहीं है। यानी इनका जो कह रहे हैं वोट की चोरी, ये लोग खुद ही वोट की चोरी कराते हैं। अब चुनाव आयोग लगा हुआ है इस काम में कि वोट की चोरी रोकना है। अभी तक ये लोग ईवीएम की बात करते थे, अब चोरी कर रहे हैं कि वोट की हो रही है। आप बताइए, कहीं भी पूरे उत्तर प्रदेश, पूरे बिहार, पूरे भारत में जनता कहीं आई हो कि हम वोट की चोरी का बात कर रहे हैं। और एक बात और, लोग आप लोग डर का माहौल पैदा किए, कोई डर रहे हैं, बुलडोजर चल जाए। डर का माहौल कहीं नहीं है। और बुलडोजर चलेगा भाई, बुलडोजर भी चलेगा, इनकाउंटर भी होगा। जब आप माफिया को संरक्षण देंगे, मुख्तार अंसारी पैदा करेंगे, तो हमारी सरकार बिल्कुल नहीं बनेगी। जब तक जनता साथ है भारतीय जनता पार्टी के साथ, सरकार कभी नहीं बनेगी। चोरी नहीं। अब ये बताएं, ईवीएम से चोरी हो रहा था कि वोट चोरी हो रहा है, इससे वोटर लिस्ट हो रहा है। ईवीएम खराब था कि वोटर लिस्ट चोरी हो रहा था। राहुल गांधी पहले कंफर्म कर रहे हैं। अभी तक तो ईवीएम को ईवीएम हैक कर ले रहे हैं, हैक कर ले रहे हैं, वोट काट रहे हैं। इनको ना सुप्रीम कोर्ट पे विश्वास है, इनको ना तो। राहुल गांधी इस समय भारतीय जनता पार्टी और चुनाव आयोग पर बड़े हमलावर हैं। उनका कहना है कि महाराष्ट्र का लोकसभा चुनाव हम जीतते हैं और फिर 4-5 महीने बाद जब चुनाव होता है, तो विधानसभा का चुनाव होता है, तो भारतीय जनता पार्टी स्वीप कर जाती है। उनका कहना है कि 1 करोड़ वोटर ऐड होते हैं और जो नए वोटर ऐड होते हैं वो भारतीय जनता पार्टी को वोट देते हैं। भारतीय जनता पार्टी चुनाव चुरा रही है, वोट चुरा रही है। और एक नारा विपक्ष ने कर दिया है, वोट चोर गद्दी छोड़। तो समाजवादी पार्टी ने तो बनारस से अजय राय जी को सांसद घोषित कर दिया और बिहार में एसआईआर चल रहा है, उसका भी जोरदार तरीके से विरोध हो रहा है। और विपक्ष कह रहा है वोट की चोरी नहीं, डकैती भारतीय जनता पार्टी कर रही है। वोट चोरी करके इन्होंने सरकार बनाई है। अगर 15 सीटें कम होती, 20 सीटें कम होती, तो आज इंडिया गठबंधन की सरकार होती। इस पे अपना पक्ष रखेंगे ब्रजेश मनी मिश्रा जी, भारतीय जनता पार्टी के कद्दावर नेता, कद्दावर प्रवक्ता। जब ये बोलते हैं तो तथ्यों और तर्कों के साथ बोलते हैं। देखिएगा जैसे इंटरव्यू शुरू होगा, और ये जब शुरू हो गए तो आप देख लेंगे कि किस तरह से ये बोलते हैं। तो औपचारिकता के लिए, मेरा नाम है शशि भूषण तिवारी और आप इस समय द स्पीड न्यूज देख रहे हैं। पहले तो आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद धन्यवाद। क्या कहेंगे, नारा गूंज रहा है वोट चोर गद्दी छोड़। इन जो राजनीति के अमर्यादित लोग हैं, वोट चोर या चोर शब्द चोर के मुंह से ही अच्छा लगता है। लालू से बड़ा कोई चोर आज तक हुआ नहीं है। चारा चोर नाम से विख्यात हैं, पूरे विदेशों में बड़ा नाम है उनका, भारत की तो बात जाने ही दीजिए। और जब वोट चोरी की लोग आरोप लगाते हैं तो इनके इस गंदी मानसिकता उभर करके सामने आती है। आज बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर के उस संविधान को लेकर के चलते हैं। बाबा साहब को संसद में नहीं जाने दिए थे। उनके मैंने 18,000 वोट से इनको हरा देते हैं, जबकि वो 50,000 से अधिक वोटों से जीतने वाले थे। और रामपुर की सीट से अब्दुल कलाम आज़ाद हार जाते हैं। डीएम घोषणा कर देता है, पब्लिक जा चुकी होती है। नेहरू जी फोन करते हैं गोविंद वल्लभ पंत जी को। गोविंद वल्लभ पंत अच्छे आदमी थे, स्वतंत्रता संग्राम सेनानी थे। उनको फोन करते हैं कि इनको हरवाओ, अब्दुल कलाम को जिताओ चाहे जैसे। ये कहते अब कैसे संभव, अब तो घोषणा हो चुकी, कहें चाहे जैसे, नहीं तो तुम इस्तीफा लेकर के आओ मेरे पास। गोविंद वल्लभ मजबूर होते हैं, वहाँ के डीएम को फोन करते, डीएम कहता नहीं हो सकता, वो कहते इस्तीफा दो। घोषणा होने के बाद फिर से घोषणा कराया जाता है। इसे कहते हैं वोट की डकैती और संविधान की हत्या। फिर पहली वोट चोरी तो वही हो गई मेरे भाई, जब प्रधानमंत्री बनना था एक भी वोटर नेहरू जी के साथ नहीं थे। सब सरदार वल्लभ भाई लौह पुरुष को चाहते थे बनाना, लेकिन
गांधी जी को थोड़ा पटा लिए थे। गांधी जी ने धीरे से कह दिया, उस दबाव में आकर के, पहले ही दबाव की राजनीति से जो राष्ट्र का प्रधानमंत्री बना हो, उनके नींव में चोरी, डकैती, बेईमानी, फ्रॉड, इसके अलावा और कुछ आ नहीं सकता है। अगर फ्रॉड ही की बात थी तो 2014 में कहाँ ये गायब हो गए? उनकी सरकार की, न हम प्रदेश में थे, न हम केंद्र में थे, इतना बड़ा जनादेश कहाँ से आता है? सबूतवा गलत दिखा रहे हैं राहुल गांधी, वो बड़ा सा सबूत लेकर आए, लाखों कापी सबूत लेकर आए। आप बता दीजिए, 2.5 घंटे में लाखों लोगों का नाम कहाँ से सर्च कर दिए? अब 6 महीना लगा है। 6 महीना ऐसा अभी शुरू नहीं, वो जो सबूत दिए कि उन्होंने कहा उस सीट पे हम लोगों ने 6 महीने काम किया। वो तो बोल रहे हैं कि इलेक्टोरल जो वोट है, जो इलेक्ट्रॉनिक वाला है, वो हमको चुनाव आयोग दे, हम 15 मिनट में पूरे भारत का कर देंगे। उन्हें तो सेना से भी वो सबूत चाहिए। उनको क्या है? उन्हें न कुछ नंगा क्या नहाए क्या निचोड़े। आप तो चोरी नहीं कर रहे मित्र, चोरों को सभी नजर आते हैं चोर। वो चोर हैं। वोट की चोरी आज से नहीं होती आई है, शुरू से। मैंने भी पहले ही बताया, 3 बड़े बड़े एग्जाम्पल दिए। बाबा साहब के साथ जिस तरीके से अपमान किया इन्होंने, और अभी आपने कहा एक बात कि अजय राय को सांसद घोषित कर दिया। 6 राउंड हम आगे चल रहे नहीं, अजय राय को सांसद घोषित कर दिया, यानी संविधान के नियमों पे आज ही ताक पे रख रहे हैं। आप बताइए, किसी को सांसद घोषित कर दिया जाना यानी संवैधानिक प्रक्रिया को अपमान करना है, संविधान को नष्ट करना है। आज ये नहीं आए हैं सरकार में, तब ये दशा है। अगर सरकार में आ गए तो बदला सुन लीजिए, बदला यही अधिकारी। हाँ, बदला लेंगे, बदला लेंगे, यहाँ के लोगों से बदला लेंगे, सबको ये बर्बाद कर देंगे। वही जो आज बांग्लादेश की स्थिति है, शेख हसीना के अगेंस्ट वहाँ की सरकार भी कहती थी कि चुनाव आयोग इनके कब्जे में है, इनके कब्जे में, हल्ला करके लोगों को बरगलाया। बांग्लादेश की स्थिति क्या है आज आप देख रहे हैं, किस तरह के वहाँ के आम नागरिकों की क्या दशा है। यह भारत को भी बांग्लादेश बनाने के लिए लगे हैं विपक्ष के लोग। आज जो रोहिंग्या के हैं, जो वहाँ के लोग हैं, जिस तरीके से वो आज चोरी दरवाजे से आके वोटर बने हैं, उनका सफाया हो रहा है। इस नाते उन्हें कह रहे हैं घुसपैठियों की आड़ में सरकार, आपके पास है गृह मंत्रालय, आपके पास है IB, आपके पास है रा, आपके पास है LIU, आपके पास है अर्धसैनिक बल, आर्मी, सब आपके पास है, बॉर्डर। गृह मंत्री जी के आज 15 साल, लगभग 11 साल से आपकी सारे घुसपैठिया घुस कैसे जा रहे हैं? क्योंकि ये पकड़ के जेब में ले आ रहे हैं, जेब में पकड़ के ले आ रहे हैं। उनको संरक्षण दें, CAA का विरोध करेंगे, 370 का विरोध करेंगे, 35A का उसका विरोध करेंगे। फिर आज अभी आप देख लीजिए, विरोध शुरू कर दिए हैं। SIR क्या है? उन्हीं को छांटने के लिए उसका विरोध क्यों कर रहे हैं? उसी के आड़ में कह रहे हैं गरीब, गुरमा, पिछड़े, आदिवासी सबका वोट आप काट दे रहे हैं। आदिवासी का वोट तो उनसे कट ही रहा, उनसे नहीं जाएंगे आदिवासी। आदिवासी द्रौपदी मुर्मू जी के साथ हैं, आदिवासी द्रौपदी मुर्मू के साथ हैं। निश्चित रूप से सारे जो भी दबा, पिछड़ा, जो भी दलित है, जो भी समुदाय में उपेक्षित लोग हैं, या जो भी विकास चाहता है, आपके साथ सब भारतीय। क्या कहना चाहेंगे? आप लोग वोटवे काट दे रहे हैं। सबसे बड़ा चोर राहुल गांधी, 55 साल देश चलाया उन्होंने, तो वोट चोरी करके ही चलाया। जग जाहिर है, इन्होंने 3-4 लोगों को अभी 1 हफ्ते पहले जो है टीवी पे लाया। उसमें एक महिला थी, उसको भड़का के बुलाया गया कि मेरा वोटर लिस्ट से नाम कट गया। 3 दिन बाद वो आके बोल रही थी, हमसे कहले रहना जोन बा कि वोटवा जोन बा तोहार कट गई बा, हमारे हम बोलनी है, लेकिन हमारे वोट में हमारे पूरे परिवार का 6 आदमी के नाम बा। ये उस औरत का वक्तव्य था। दूसरा, एक आदमी को गाड़ी पे अपने चढ़ा के बात करवा रहे थे राहुल गांधी कि हमारा वोट पिछले बार मैं वोट दिया था। चुनाव आयोग ने कहा ना ये पिछले बार वोट दिया है, ना अब की वोट देगा, ये इसका वोटर लिस्ट में नाम ही नहीं है। तो हमारी सरकार आ जाएगी तो कोई बचेगा नहीं, चुन चुन के बदला ले। तो ये अपना अनुभव पुराना बता रहे हैं, चुन चुन के बदला इन्होंने लिया था। इन्होंने जनसंख्या, इंडिया गठबंधन की सरकार बनेगी? बिल्कुल नहीं बनेगी। जब तक जनता साथ है भारतीय जनता पार्टी के साथ, सरकार कभी नहीं बनेगी। चोरी नहीं होगा। अब ये बताएं, ईवीएम से चोरी हो रहा था कि वोट चोरी हो रहा है, इससे वोटर लिस्ट हो रहा है? ईवीएम खराब था कि वोटर लिस्ट से चोरी हो रहा था? राहुल गांधी पहले कंफर्म करें। अभी तक तो ईवीएम को ईवीएम हैक कर ले रहे हैं, हैक कर ले रहे हैं, वोट काट रहे हैं। ये इनको ना सुप्रीम कोर्ट पे विश्वास है, इनको ना तो चुनाव आयोग पे विश्वास है। ये सब देश को एकदम आग में झोंकने की तैयारी किए हैं। इनको उठा के जेल में बंद करना चाहिए। किसको? ये विपक्ष में राहुल गांधी आ जाने दीजिए, लाल चुन के बदला लेंगे। हाँ, तो चाहते ही है बदला लेना। ये देश को दंगा में झोंकने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। राहुल जी क्या कहेंगे? आप लोग वोटवे काट ले रहे हैं, वोट काट, वो कह रहे हैं वोट चोर गद्दी छोड़। अब वोट चोर की विषय में जो वो बात कर रहे हैं, अभी ब्रिजेश जी ने पूरे सही तरीके से बताया है। प्रधानमंत्री से लेके और आज तक का इतिहास बताया है कि वोट की चोरी किसने और किस तरीके से की है।
और हम लोग इस चीज को, जैसा कि अभी आप जानते हैं कि वोट चोरी का विषय जहां से भी उठा है, लेकिन हम लोग जिस तरीके से वोट की चोरी करते हैं वो चोरी इस तरीके का नहीं क्या है। करते हैं बताइए? आप वोट चोरी करते हैं? जैसे हम लोग चोरी करते चोरी हैं, करते हैं लेकिन वोट की? किस भाई तरीके वोट की चोरी करते हैं, देखिए वो कैसे करते हैं बताइए? किस तरीके से करते हैं कि गांव गरीब मजदूर किसान की मदद करके उसको प्रधानमंत्री आवास देके उसके वोट की चोरी हम करते हैं। और ये चोरी कैसे करते हैं, जैसा कि आप यहाँ पूरा विश्व इस चीज को जानना है कि नेहरू जी को प्रधानमंत्री किस तरीके से बनाया गया था, वो इन्हीं के पिछड़ा वोट आपको मिलता नहीं है, कुल वोटवा बिंदु का, केवट का, निषाद का, पाल का, सबका वोटवा आप लोग कटवा देते हैं और झूठे कहते हैं कि पिछड़ों का वोट मिल रहा है। अखिलेश यादव बहुत सुंदर बात आपने कहा। एक बात, अखिलेश यादव जी जो पीडीए का गठन किए हैं, पीडीए का मतलब क्या है, उसका असली मतलब नरेंद्र मोदी जी ने बताया है। वो मतलब क्या था कि समय समय पे पीडीए का अर्थ बदलता है। पीडीए का मतलब क्या है वो पूरा देश जानना है, और अखिलेश जी भी बताते हैं जिसका पिछड़ा, दलित और अल्पसंख्यक कहते हैं। लेकिन जब कहीं ब्राह्मण की बात आती है तो एक अर्थ बदल के अगड़ा कर देते हैं, कहीं आदिवासी की बात आती है तो एक अर्थ बदल के आदिवासी कर देते हैं। तो जब आप सबकी बात कर ही रहे हैं, तो मोदी जी तो 2014 में कहे थे सबका साथ सबका विकास, तो पीडीए की आवश्यकता ही नहीं थी। तो आप तो जो पीडीए की बात कर रहे हैं वो परिवार की बात है, और उस परिवार में आज भी जानना है। आज आप बताइए, नरेंद्र मोदी ही नहीं, भारतीय जनता पार्टी का कोई भी ऐसा नेता नहीं होगा। आप लोग बिहार में हार रहे थे, डर के मारे SIR लेकर आए। SIR मतलब गहन पुनरीक्षण, और आपने 65,000 वोट काट दिया। जो लोग मरे घोषित थे उनके साथ विपक्ष चाय पी रहा है। बहुत सही चीज आपको बता रहा हूं। इन्होंने बताया कि मैं आपको बता रहा हूं, ऐसे इन लोगों ने बनारस में एक सूची हम लोगों के पास लेकर आई थी। बनारस में वो सूची जारी हुई कि एक परिवार के मुखिया का नाम राम किशुन था, जिनके परिवार के सदस्य थे, और मुखिया का नाम पति के नाम मतलब पिता के नाम पे 55 जगह था। इन्होंने कहा कि भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने इस चीज पे षड्यंत्र किया है, और षड्यंत्र करके 55 जगहों पे एक व्यक्ति का नाम दिखाया है मुखिया के रूप में। लेकिन जब उसकी जांच हुई, और जांच करने वाला कोई नहीं था, आप ही जैसा कोई पत्रकार था जो बनारस में गया, बाकायदे सर्वे किया, राम किशुन को परिवार को खोजा गया, तो पता चला कि राम किशुन जी एक पीठ के महंत हैं, जिनके वो 55 शिष्य थे। और संत सनातन संस्कृति में जो भी पीठ का महंत होता है, उसके जितने शिष्य होते हैं वो उनके पुत्र के रूप में होते हैं, इसलिए मुखिया का नाम राम किशुन था। वोट की चोरी नहीं कर रहे हैं। वोट की चोरी बताए तो अभी ब्रजेश जी ने आपको बताया है कि प्रधानमंत्री से आज हमारे पास, मैं गर्व से बात कर रहा हूं कि हमारे पार्टी का सदस्य प्रधान से लेकर प्रधानमंत्री तक है। मतलब आप देखेंगे तो यहाँ का पार्षद और यहाँ का प्रधान, विपक्ष हम दो, हमारे दो है आपकी पार्टी में। कोई हम दो हमारे खरीद रहे हैं, दो लोग बेच रहे हैं। ऐसा अगर वो कह रहे हैं तो अखिलेश यादव जी के परिवार की ही एक सदस्य हैं, अर्पणा यादव जी। कहीं ना कहीं उनको पता है कि महिलाओं की सुरक्षा, बेटी की सुरक्षा और कहीं भी हो सकता है, तो वो भारतीय जनता पार्टी में हो सकता है। इसलिए वो भी भारतीय जनता पार्टी के पास आई है कि हमको अगर असली सुरक्षा मिल सकती है तो वो भाजपा से। क्या कहना चाहिए? 65 लाख आप कह रहे हैं वोट कटा हुआ है बिहार में। 6500 लोग भी सड़क पे नहीं हैं, 6500 भी लोग सड़क पे नहीं हैं। यानी इनका जो कह रहे हैं वोट की चोरी, ये लोग खुद ही वोट की चोरी कराते हैं। अब चुनाव आयोग लगा हुआ है इस काम में कि वोट की चोरी रोकना है। अब अभी तक ये लोग ईवीएम की बात करते थे, अब चोरी कर रहे हैं कि वोट की हो रही है। आप बताइए, कहीं भी पूरे उत्तर प्रदेश, पूरे बिहार, पूरे भारत में जनता कहीं आई हो कि हम वोट की चोरी का बात कर रहे हैं। और एक बात और कह रहे हैं लोग, आप लोग डर का माहौल पैदा किए, कोई डर रहे हैं बुलडोजर चल जाए। डर का माहौल कहीं नहीं है, और बुलडोजर चलेगा भाई, बुलडोजर भी चलेगा, इनकाउंटर भी होगा। जब आप माफिया को संरक्षण देंगे, मुख्तार अंसारी पैदा करेंगे, तो हमारी सरकार कहेगी भाई बुलडोजर भी। सारे माफिया आपके पार्टी में? ऐसा कोई बात नहीं। अगर माफिया मेरे पार्टी में रहते तो इनकाउंटर क्यों होता? ले लीजिए, आज मध्य प्रदेश का देखिए, वहाँ पे जो है वहाँ पे बुलडोजर का काम किया है भाजपा की सरकार ने हमारे। इतना बड़ा वो नशीला पदार्थ का वो व्यवसायी था, इसका आज हम लोग ने टीवी पे देखा है। तो सरकार एकदम राइट टाइम काम कर रही है भाजपा की, और पब्लिक भी जान रही है कि हाँ, ये देश के लिए काम करने वाली सरकार है। हम जनता के बीच में थे, और भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता भी थे, भारतीय जनता पार्टी के नेता भी थे, ब्रजेश मणि जी। तो हमने ये जानना चाहा, क्योंकि आरोप की झड़ी इनके पार्टी पर लग रही है कि किस तरह से इन लोगों ने वोट काटा, ऐसा विपक्ष का कहना है। और देखा कि कितना बड़ा, लगभग घंटे भर का प्रेस कॉन्फ्रेंस राहुल गांधी ने कहा। उनका कहना है बल्क वोटर हैं, डुप्लीकेट वोटर हैं, एक ही पतों पर दर्जन भर लोग वोटर हैं, फॉर्म 6 का गलत इस्तेमाल हो रहा है। तो उन्होंने पूरा फहरिस्त गिनाई, सबूत दिया। और चुनाव आयोग का कहना है कि अब आपको 1 हफ्ते के भीतर हल्फनामा देना होगा या देश से माफी मांगनी होगी, तीसरी कोई व्यवस्था नहीं है।
तमाम आपने देखा कि प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी लगभग चुनाव आयोग ने भी लगभग घंटे भर का प्रेस कॉन्फ्रेंस किया। तो ऐसी खबरें अलग अलग जगहों से दिखाने की कोशिश करेंगे कि कोई खबर खास क्यों